गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग के साथ। और मैं उठ चुकी हूँ, सुबह हो चुकी हूँ। आई होप आप सब लोग भी उठ चुके हो। गाइस, कल तो मैंने स्कूल में इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली, तो आज तो मेरा स्कूल उठने का तो बिल्कुल ही मन नहीं होता, क्योंकि कल मैंने बच्चों को क्लास भी कराई है और 15 अगस्त की जो तैयारी हो रही है स्कूल में, उसमें मैंने बच्चों के डांस की प्रैक्टिस भी कराई। और ना कि मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस मैं रेडी होने वाली हूँ और डेली की तरह मैं करने जा रही हूँ पूजा और भगवान जी का आशीर्वाद लेने जा रही हूँ। और गाइस, जब मैं पूजा कर ली थी उसके बाद ही मैं अपनी यूनिफॉर्म पहनती हूँ। और हमेशा की तरह मैं आज आपसे ये भी कहूँगी कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा मैं यूनिफॉर्म में मैं कैसी लगती हूँ। तो गाइस, आप लोग बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ यूनिफॉर्म में। मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। और ब्रेकफास्ट करने के बाद ही मैं पूजा करने के बाद ही ब्रेकफास्ट करती हूँ। पूजा कर हो चुकी है, मैं ब्रेकफास्ट कर भी चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ बिल्कुल रेडी होके स्कूल। और हमेशा की तरह मेरी वैन आज भी गाइस छूट चुकी है, क्योंकि मैं लेट हो चुकी हूँ। तो मैं क्या करूँ, पूरा दिन काम ही इतना हो जाता है। मैं रात में भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो मैं थक जाती हूँ। ऑटो वाले भैया ने थे, एक ने तो मना कर दिया और एक ने बैठा लिया। उन्होंने कहा था वो वहाँ तक छोड़ देंगे। अब देखना ही है कि भैया ये हमें कितनी देर तक हमें वहाँ पे पहुँचा पाते हैं। वैसे लेट तो मैं हो ही चुकी हूँ। और ऑटो का तो यही है कि वो अपने हिसाब से ही चलेंगे ना, हमारे हिसाब से थोड़ी ना हवा में उड़ाएंगे। तो वो स्लो चल रहे, क्योंकि यहाँ की रोड बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कहीं मेरी डांट ना पड़ जाए। फाइनली मैं स्कूल पहुँच चुकी हूँ और मैं लेट भी हो चुकी हूँ। आज तो मेरी क्लास थी गाइज। मुझे क्लास में बहुत सारे बच्चों की कॉपियाँ भी चेक करनी थी। और लंच के बाद प्रिंसिपल मैम ने बोला आके कि मेशी मैम आइए, आप चलिए डांस सिखाइए चल के। तो मुझे जितने भी सॉन्ग हो रहे थे उन सब की मुझे प्रैक्टिस करानी थी और देखना भी था बच्चे कैसा कर रहे हैं। तो मैम ने मुझे तुरंत लेके गई और मैंने सभी बच्चों को बहुत सारे स्टेप सिखाए। उठना, फिर बैठना, फिर जंप करना। गाइज, पैरों में हाथों में इतना दर्द हो रहा था, इतना थक गई मैं कि मैं क्या ही बताऊँ। और बच्चे तो बच्चे ही है ना, उन्हें एक बार में स्टेप समझ में ही नहीं आता है। अगर वो स्टेप सीख भी जाते हैं तो वो उस तरह से कर नहीं पाते कि जिस तरह से डांस आना चाहिए। कोई किधर को जाता है, कोई किधर को जाता है। हम इतने सिखा रहे, 2 दिन हो गए सिखाते सिखाते, लेकिन बच्चे कर ही नहीं पा रहे, तुरंत स्टेप भूल जाते हैं। लेकिन क्या करें, हम लोगों को तो अपना गुस्सा कंट्रोल करके उन्हें सिखाना ही है कि ताकि वो अच्छा से अच्छा करके दिखाएं। बहुत थक जाते गाइज, मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। इतना ज़्यादा मेरे पैरों में हाथों में दर्द हो रहा है। मेरे तो अभी पेपर टाइप होने को भी बचे हैं, लेकिन छुट्टी होने ही वाली है गाइस। बच्चे सब लोग जा चुके हैं अपनी क्लास में और मैं भी अपनी क्लास में जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को निकालने का भी वक्त हो गया है। तो मैं बस क्लास में ही जा रही हूँ और बच्चे सब निकलने लगे, क्योंकि छुट्टी हो चुकी है। और बच्चे के निकलने के बाद, क्योंकि मैं कंप्यूटर की टीचर हूँ और मुझे अपने सब्जेक्ट के सारे पेपर बनाने भी थे और पेपर को कंप्यूटर से टाइप भी करना था। और उसके बाद जो 15 अगस्त में जो डेकोरेशन होगी, तो सर ने ये बोला कि जो डेकोरेशन का जो सामान होगा वो सारा सामान एक लिस्ट में लिख के हमें दे दीजिए, ताकि वो हमें स्कूल में टाइम से आ जाए। तो सर ने फिर मैंने उनको फिर ये लिस्ट बना के भी दी, मैंने पेपर भी टाइप किया और मैं अब घर पे जा रही हूँ गाइस। बहुत ज़्यादा थक गई मैं। और सर ने तो ये भी बोल दिया कि आप ही इसको लेके आना। तो अभी आज तो गाइस, आज तो नहीं, मुझे शायद टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं कल जाके ये सारा सामान भी मैं लेके आऊँगी। गाइस, मैं अभी वैन में बैठी हुई हूँ और मैं पहुँच चुकी हूँ गाइस घर। मेरे पास तो थोड़ा सा ही टाइम होता, मुश्किल से 1 घंटा, और मैं उसमें से नहा के थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ और उसके बाद मैं दोबारा से रेडी होने चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे जाना होता है ट्यूशन पढ़ाने। और आज मैं बाहर निकल के देखिए गाइस कितनी तेज़ धूप है। तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं होता गाइस कि धूप में जाओ, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा ही। जब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगा घर की, तो खुद की दुख तो दिखते ही नहीं है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, या फीवर आ रहा है, या मैं थक गई हूँ, या मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे नींद आ रही है। तो ये सब तो देखना ही नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तो मैं अकेली ही हूँ, भाई भी नहीं है मेरा, तो सब मम्मी पापा को संभालना, सब कुछ देखना तो मेरा ही काम है ना। अगर मैं ही थक जाऊँगी तो फिर कैसे काम चलेगा गाइस। इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों को, क्योंकि मैं स्कूल से अब इस टाइम कुछ दिनों से लेट आ रही हूँ, तो मैं बहुत स्पीड में जा रही हूँ। बस अब ट्यूशन वाली गली में पहुंची गई, जिस गली में ट्यूशन है। अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाती तो बच्चा कहता है मैम आज आप फिर से लेट हो गई, मैम 5 मिनट लेट हो गई, अब आप 5 मिनट बाद जल्दी चली जाना। हमने ठीक है। और मैं लौटते गाइस देखो कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया। तो और मुझे तो गाइस अंधेरे में बहुत ज़्यादा डर लगता है। और यहाँ पे तो थोड़ा बहुत पानी भी भरा हुआ है गाइस, बहुत अंधेरा, बहुत सुनसान एरिया हो जाता है। लेकिन क्या करें सर, करना तो पड़ेगा ही ना, अंधेरा हो चाहे कुछ भी। अब मैं जा रही हूँ घर पे। यहाँ पे तो रोड पे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर गलियों में बहुत दिक्कत है। बस मैं गाइस घर पे पहुँचने ही वाली, मेरी मम्मी भी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और मैं घर पहुँचती ही बस जाके सीधा नहा के लेट जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। बहुत थक चुकी हूँ मैं गाइस, मैं थक चुकी हूँ, मैं घर पे पहुँच भी चुकी हूँ। और इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त होता है। बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।